हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग चल रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे कि मतलब जो टाइपिंग का जैसे आज का, क्योंकि आज ही मतलब एक दोस्त था जिसकी टाइपिंग थी, तो वो टाइपिंग देख के आया है। तो उसी उसने भी बताया कि मतलब क्या कितने पास कितना परसेंटेज रह रहा है, जो उपस्थित कितने रह रही है, कितने लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा आइडिया दूंगा। देखो, पिछली वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में कुछ आप सब बताया था आप सभी को कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो उसमें कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आपको नहीं पता है, इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, नंबर हमारे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लड़के तो 80-80 नंबर तक कमेंट किए थे कि 80 नंबर है, 60 नंबर, 100 नंबर, पता नहीं क्या क्या ही कमेंट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा नंबर है मेरा, इतना नंबर है, इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, और अगर मैंने कम बताया तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से देखो मैंने कम नंबर बताया है। और जो ये कमेंट करते हैं भाई कि मतलब इतना नहीं इतना रहेगा, तो आप लोग जैसे जिनका नंबर कम है थोड़ा, तो ये मत सोचिए कि हाँ मेरा नहीं हो सकता है। आप पहले टाइपिंग पे फोकस करिए, क्योंकि जो पासिंग परसेंटेज है टाइपिंग में वो बहुत ही कम है। पहले तो उपस्थिति भी देखो बहुत कम है, प्रेजेंटिंग भी बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको सभी को बताऊंगा कि कितने परसेंट लड़के उपस्थित हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। आज का मतलब जो कल का हुआ, परसों का, सॉरी परसों जो टाइपिंग हुई पूरा उसका पूरा बताऊंगा कि कितने उसके सेंटर पे कितने लड़के उपस्थित थे, इसके बारे में भी। और कितना मतलब पासिंग रेशियो रह रहा है, कितने लड़के पास हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप सभी के सबको लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा आप सभी लोग। और जो भाई कमेंट कट ऑफ के लिए बार बार कमेंट कर रहे थे कि नहीं इतना नहीं, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो भाई वो उनके लिए जो वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही मतलब ये समझिए कि जो आप सभी परेशान है ना कि इतना कम कट ऑफ कैसे रह सकता है, तो उसका मेन रीज़न आप सभी को बताऊंगा कि इतना कम कट ऑफ क्यों रहेगा, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा, उसके बारे में भी आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक देखो, एक एक पॉइंट लिखा हूँ, तो एक एक चीज़ें आप सभी के साथ बारी बारी से सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो देखो, सबसे पहले पहला टॉपिक था आप सभी का कि मतलब कितने लड़के जैसे सेंटर पे कितने प्रेजेंटिंग कितनी हो रही है। तो प्रेजेंटिंग भाई देखो बहुत कम, मतलब प्रेजेंटिंग भी मतलब बहुत ज़्यादा कम ही है, लगभग समझो कम ही है। जितने लड़के पास किए गए हैं उसके मतलब उसमें देखा जाए तो बहुत ही कम लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब्सेंट होने के दो मेन रीज़न है। जैसे कि कुछ लड़के जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन हो गया अगर कहीं, तो वो अब्सेंट हो रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं टाइपिंग देने। तो उनकी वजह से भी प्रेजेंटिंग जो वो प्रेजेंट लड़के रह रहे हैं वो कम रह रहे हैं। तो और क्योंकि जब भाई जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो वो परेशान नहीं हो रहा है कि मतलब मुझे करना ही है करना है, तो इस वजह से वो लोग जा नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न बात करें तो सबसे कि जैसे जो लड़के होते हैं प्रिपरेशन जो करते रहते हैं, तो जो जैसे अपना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग के लिए कि हाँ मैं टाइपिंग मेरी स्पीड कितनी आ रही है, कितनी टाइपिंग चल रही है, तो उनका जैसे अगर किसी लड़के का टाइपिंग नहीं हो पा रहा है तो वो यही समझ जाते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से भी वो लोग नहीं जाते हैं। तो ऐसे इस रीजन से भी कई लड़के नहीं जाते हैं। यहाँ भी मैं जैसे यूपी पुलिस की में हूँ, तो मैं ये ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ जहाँ मैं, यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे लगभग 550 लड़के हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी से बातचीत होती रहती है, सभी से डिस्कस होता रहता है, तो सभी के बारे में पता चलता रहता है। और वैसे भी जैसे जिनको भी छुट्टी वगैरह लेना होता है या कुछ भी होता है, तो उन एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, तो उस थ्रू से भी, उसके माध्यम से भी पता चल जाता है कि कौन सा लड़का मतलब कहाँ जा रहा है छुट्टी पे, कहाँ। और बाकी तो साथ में रहते हैं भाई, तो थोड़ा मतलब कनेक्टिविटी बना हुआ ही है। तो यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनकी मतलब एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ है, नंबर भी ठीक-ठाक है, नंबर कम नहीं है, लेकिन उनकी टाइपिंग नहीं है। और टाइपिंग मतलब जिसकी थोड़ा बहुत है भी, तो इंग्लिश में तो ठीक-ठाक है, इंग्लिश में मान लो थोड़ा बहुत हो भी जा रही है, हिंदी में सबका बुरा हाल है। तो हिंदी में टाइपिंग सही है नहीं, तो इस वजह से यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो स्किप कर रहे हैं टाइपिंग देने जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से भी प्रेज़ेंट जो उपस्थिति है, वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अब जब टाइपिंग आ ही नहीं रही है, तो क्या मतलब है फिर वहाँ जाके अपना भाड़ा किराया फालतू में जाओ, यहाँ से टाइम वेस्ट करो अपना। तो इस वजह से ये लड़के भी नहीं जा रहे हैं, ये एक रीज़न ये है। और वैसे रूम पे भी जैसे जो वैसे हैं जो अभी नहीं सेलेक्ट हुए, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनकी मतलब जो अपना जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, अगर उनकी टाइपिंग नहीं हो पा रही, तो वो सोच रहे होंगे कि क्यों, क्या ही जाके क्या मतलब है।
तो बहुत वो भी नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से उपस्थिति बहुत ही कम है। अब बात करें कि देखो जैसे जो परसों लड़का दे के आया है टाइपिंग, तो उसके सेंटर पे उपस्थिति कितनी थी, तो देखो अप्रॉक्स मतलब वहाँ पे वो बोल रहा था कि लगभग 50-60 लगभग 60% लड़के ही मान के चलिए कि उपस्थित थे, यानी कि मतलब अगर 100 लड़के हैं तो 100 लड़के बुलाए गए हैं सेंटर पे, तो लगभग उसमें से 60% ही लड़के उपस्थित थे, लगभग 30 से 40% लड़के अनुपस्थित थे। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यानी मतलब 30 से 40% अब एब्सेंट हो रहे हैं, तो यानी मतलब ठीक-ठाक लड़के एब्सेंट हो रहे हैं। अब ये जैसे जो अभी कट ऑफ के बारे में बात करूँगा कि कट ऑफ जैसे कम क्यों रहेगा, कि इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि मार्क्स देखो मार्क्स मैटर नहीं करता भाई। मार्क्स बहुत सारे लड़के अच्छे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ भी सेंटर पे भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक-ठाक एकदम नंबर है, बढ़िया सिलेक्शन वाले नंबर हैं कि कोई भी मतलब कितना भी रहे, कट ऑफ कितनी भी हाई जाए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें टाइपिंग, और सबसे टाइपिंग में भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रोल अदा करता है, क्योंकि भाई दोनों टाइपिंग मांग रखी है। अगर कि हिंदी इंग्लिश का होता है या हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट का रहता है तो किसी तरीके से हो भी जाता है। अभी बताऊँगा मैं कि उसने बताया कि देखो इंग्लिश में भाई मतलब ठीक था, कुछ ये भी ठीक-ठाक मतलब लोग कर पा रहे थे, इंग्लिश में टाइपिंग जो था वो ठीक-ठाक कुछ लोग कर भी पा रहे थे। लेकिन जो हिंदी की टाइपिंग थी ना भाई, हिंदी की टाइपिंग में सबका बुरा हाल था, हिंदी की टाइपिंग किसी से नहीं हो पा रही थी। बहुत मतलब उसमें से लगभग 20 से 30% ही लड़के ऐसे थे जो हिंदी की टाइपिंग सही से कर पा रहे थे। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो टाइमिंग लड़के क्या सोच रहे थे कि जैसे जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद हमें टाइम मिलेगा। जैसे पिछली बार टाइपिंग के लिए टाइम मिला था, तो इस बार भी देखने को टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे आपको रिज़ल्ट आया तो आपको 1 महीने का टाइम मिला, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हुई। 30 से 40 दिन में भाई टाइपिंग हिंदी की आप नहीं सीख सकते। इंग्लिश की आप थोड़ा बहुत अगर आप पहले से टाइपिंग कर रहे हैं, तो इंग्लिश का आप थोड़ा बहुत सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन हिंदी की आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी भाई देखो टाइपिंग अगर पास कर ले रहे हैं, जिनका टाइपिंग अच्छे से हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका कितना भी नंबर हो। आपका अगर 2, 5, 10 नंबर थोड़ा बहुत भी अगर नंबर ऊपर है, तो आप अपना सोच ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि टाइपिंग में जिस एग्ज़ाम में भाई टाइपिंग होती है ना, तो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ लगती है ना, टाइपिंग के बाद लड़के पूरे नहीं मिल पाते हैं 5500। जैसे 5500 वैकेंसी है ना भाई, लड़के पूरे मिलना मुश्किल हो जाएगा। टाइपिंग की कट ऑफ पूरे टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद। आपने जो भी भाई तैयारी किए होंगे, अगर पहले सीआरपीएफ, एससीएम वगैरह की अगर टाइपिंग किसी ने दी होगी, तो उसमें भाई सिर्फ एक सब्जेक्ट हिंदी का इंग्लिश का ही रहता है, टाइपिंग हिंदी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी उसकी टाइपिंग ऐसी होती है कि लड़के को भाई उसके लिए मतलब पढ़ते एकदम फोकस नहीं होते ना, कि मतलब टाइपिंग मुझे सीखनी है, टाइपिंग सीख। कुछ लड़के होते हैं जो एकदम फुल फोकस होकर अपना तैयारी करते हैं, अपना टाइपिंग सीखते हैं वो मेहनत करके। अच्छा, बाकी ऐसे नहीं होते कि सभी टाइपिंग सीख रहे हैं। तो इस वजह से दो आप सीआरपीएफ एससीएम का देखेंगे भाई, दो बार कट ऑफ लग जाती है, दो बार लिस्ट आ जाती है, तब भी जाके जितने लड़के 1000-2000 जितने लड़कों की रिक्वायरमेंट होती है उतने लड़के नहीं मिल पाते हैं टाइपिंग में, टाइपिंग होने के बाद। तो आप समझ ही सकते हैं कि सेम ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी टाइपिंग है। ये जूनियर असिस्टेंट में आपको इसमें तो बिल्कुल सरल नहीं है, इतना भी नहीं है कि एकदम सामान्य है, सिंपल है टाइपिंग, आप जाके तुरंत टाइपिंग 1 दिन में 10 दिन में 1 महीने में सीख के और टाइपिंग दे के चले आएँगे। इम्पॉसिबल है भाई, कोई नहीं कर पाएगा कितना भी हो। इंग्लिश का मान लो मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोग होंगे कर सकते हैं इंग्लिश का, हिंदी का नहीं कर सकते आप। हिंदी की एक-एक चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, एक-एक कीबोर्ड का सब कुछ याद करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप टाइपिंग कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी आपसे। और वो भी सबसे जब वो टाइपिंग करना भी नहीं है, उसमें भाई उसमें स्पीड भी आपकी एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अब आप सभी लोग देखो समझ ही गए होंगे कि कट ऑफ नीचे रहने का मेन रीज़न यही सब है कि टाइपिंग में लड़कों का कम पास होना, यानी लड़के जितना अब भाई अगर फेल हो रहे हैं लड़के टाइपिंग में पास ही नहीं हो रहे हैं, तो कट ऑफ कहाँ से बढ़ जाएगी बताओ? और अच्छे-अच्छे लड़के जो अच्छे-अच्छे नंबर वाले हैं वो लड़के फेल हो रहे हैं। बहुत मतलब रेयर केस में है कि मतलब लड़के जो 20 मैंने तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि 90,000 लड़के दे रहे हैं, तो उसमें से 20 से 30,000 लड़के पास। लेकिन भाई जिस तरीके से भाई ने बताया कि मतलब इतने अनुपस्थित हो रहे हैं, और इसके बाद अनुपस्थित भी हो रहे हैं, उसके बाद फिर टाइपिंग में हिंदी, इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं, कुछ हिंदी, और हिंदी में तो मैक्सिमम फेल हो रहा है। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है 10,000 लड़के भी टाइपिंग नहीं क्वालीफाई कर पाएँगे। जिस तरीके से भाई ने बताया, जो आया तो था अभी टाइपिंग देके, जिस तरीके से उसने बताया, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि 10,000 लड़के भी टाइपिंग क्वालीफाई कर पाएँ। अगर 10,000 लड़के भी टाइपिंग नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं भाई, तो 5500 वैकेंसी है यार, 2 लड़कों में से 1 लड़के का सिलेक्शन होना है।
समझो। तो 2 लड़कों में से 1 लड़के की सिलेक्शन कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी भाई? कितनी बढ़ जाएगी? 2 से 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। इस पिछली बार की कट ऑफ आप देख लीजिए, 10 से 12 नंबर कट ऑफ फाइनल बढ़ी थी और वो भी तब जब आपको फुल टाइम मिला था टाइपिंग सीखने के लिए रिजल्ट आने के बाद। और रिजल्ट जब आ जाता है तो अगर लड़कों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जो सीरियस होता है वो अपनी टाइपिंग शुरू कर देता है। कट ऑफ देख लेता है कहाँ इतना है, तो अगर उसको लगता है कि मेरा 10-12 नंबर ऊपर है तो मैं वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दे। तो पिछली बार जब टाइम मिला हुआ था कट ऑफ उसको रिजल्ट आने के बाद, तब जाके 10-12 नंबर बढ़ी, तब भी लड़कों से टाइपिंग नहीं पास हुआ था। तो इस बार तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, 30 से 40 दिन में कौन टाइपिंग कर सीख लेगा? तो आप लोग एकदम जिनका भी देखो, मैं तो ये कट ऑफ बढ़ने का, मैं तो आपको से ये बोलूँगा कि अगर आप टाइपिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, आप अगर टाइपिंग पास हो गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतने लड़के फेल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं कि बता ही नहीं, मतलब समझिए कि लगभग मैक्सिमम लड़के निकल जा रहे हैं, ठीक है ना? और इसमें ये नहीं है कि मतलब कम मार्क्स वाले जा रहे हैं, जो अच्छे-अच्छे नंबर हैं, जिनके बढ़िया-बढ़िया नंबर हैं, वो लड़के भी फेल हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आप मत सोचिए कि मतलब मेरा अगर, और ये जो कुछ लोग कमेंट करते हैं आके भाई कि मेरे इतने नंबर हैं, 90 हैं, 80 है, 85 है, तो भाई वो उनसे तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए, कमेंट देख के कि भाई वो तो बता रहा था। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे रिव्यू जो देते हैं लड़के कि मेरे 60 है, मेरे 70 है, मेरे 80 है, मेरे 85 है, उनसे आप बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि देखिए हमने भी पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है, अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे लड़कों से आप बिल्कुल मत डरिए। वो किसी तरीके से कट ऑफ क्वालीफाई करके एग्ज़ाम से टाइपिंग देने पहुँच जाते हैं और इसके बाद वहाँ जाके ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि मतलब हाँ भाई, एकदम पूरा फर्स्ट क्लास इनका ही नंबर सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो ऐसा इनके लिए, इनसे तो बिल्कुल मत। हमने यूपी पुलिस की प्रिपरेशन के टाइम पे जब यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया था भाई, तो हमको ऐसे-ऐसे लड़के मिले थे जो बता रहे थे कि भाई मेरा 250 है, मेरा इतना है, मेरा इतना। हम तो भाई ये सोच रहे थे कि यार फिर हमारा तो होना ही नहीं यार, इतने अच्छे-अच्छे नंबर वाले लड़के हैं, 250-250 नंबर है लड़कों के। और जब रिजल्ट आया ना भाई, तो वही लड़के देखने को ढूँढने पे नहीं मिल रहे थे कि कहाँ थे भाई। तो जब पूछो ना कि क्या हुआ है? भाई यार मेरा रनिंग में थोड़ा रह गया था। जबकि उनकी रनिंग हुई थी, वो फाइनल मेरिट में बाहर हुए, उनका नंबर ही कम था। रनिंग हुई थी, लेकिन वो फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। लेकिन अब कैसे बताएँ कि मेरा नंबर कम था, इस वजह से बाहर हुआ हूँ। तो आप ये जो 80-90 ये वाले हैं, इनसे बिल्कुल मत आप परेशान हो, वो बस रिव्यू तक ही रहते हैं, क्योंकि भाई देखो, कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? अब बताओ, अगर इनके 50 नंबर बताएँगे, तो उसको लगेगा नहीं कि अरे यार मेरा 100 में से 50 नंबर बताऊँ, तो इसलिए तो कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? वो बढ़ा के ही तो बताएगा ना भाई, यही तो बोलेगा ना कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं। तो आप लोग ये उनका तो रिव्यू वालों से तो बिल्कुल एकदम एकदम बेफ़िक्र रहिए, रिव्यू वालों से बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि उनका नंबर ज़्यादा है तो मेरा कहाँ से होगा? उनके बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। आप अपना टाइपिंग पे फ़ोकस, जिनका आप देखो हो चुका है, ठीक है। जिन भाई का नहीं हुआ है वो अपना पे उस पे फ़ोकस करो, नंबर आपके कितने भी हो, नंबर के लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। आप अपनी बस टाइपिंग पे फ़ोकस करिए और आप अच्छे से टाइपिंग करिए, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस नंबर कितना भी आपका हो, और आपको भाई नेक्स्ट स्टेज पे बुलाया गया है ना, तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए कि मेरा कितना नंबर है, मैं कैसे क्या करूँ? आप आराम से जाइए, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप अपने बढ़िया से अपनी टाइपिंग दीजिए और एकदम चिल होके आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? तो जो भी था भाई देखो बता दिया, कट ऑफ के लिए बोल रहा हूँ, आपका जितना भी नंबर है, अगर आपको बुलाया गया है और आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप ज़रूर जाइए रिव्यू देख के कि मेरा भाई इतना इतने-इतने नंबर वाले जा रहे हैं यार, मेरा नहीं हो पाएगा, मैं ना जाऊँ टाइपिंग। बाद में अगर नंबर अगर कम पे लग गई मेरिट, तो फिर आपको पछतावा होगा। तो इसलिए आपका चाहे जितना ही नंबर, आपके कट ऑफ के बराबर ही नंबर हो, तब भी आप टाइपिंग देने, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर जाइएगा। ठीक है भाई, जो भी था देखो सारी चीज़ें आप सभी को बता दिया हूँ, कट ऑफ कम जाने का रीज़न, हर एक चीज़, परसेंट, सब कुछ रिव्यू के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी।